हेलो एवरीवन। फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ हाजिर हो गया हूँ। आज का कहानी में होता यूँ है, एक लड़का जब शादी की उम्र होता है, शादी करता है। अब वो लड़का जो है उस टाइम जब शादी होता है उस टाइम अब खेती बाड़ी यानी मजदूरी का काम करता था। कभी इधर काम कर लिया करता है, कभी उधर काम कर लिया करता है। जैसे तैसे उसका ज़िंदगी चल रहा था, लेकिन शादी होती है। शादी होने के बाद इत्तेफाक देखिए, एक मजदूर लड़का, गरीब लड़का, और जिससे उसका शादी होता है वो लड़की जो है बेहद ही खूबसूरत होती है। अब शादी तो हो जाती है, शादी के पहली रात बीतते हैं। पहली रात में बहुत ही खुशहाल तरीके से दोनों पति पत्नी बिताते हैं। अब उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन जाता है। दोनों पति पत्नी में बहुत ज़्यादा जो है प्यार मोहब्बत बढ़ती रहती है दिन ब दिन। इसी बीच अब वो लड़का जो होता है, वो लड़के को लगने लगा जो अब मुझे कुछ अलग काम करना चाहिए, क्योंकि ये मजदूरी से कुछ नहीं हो रहा है। अब ऐसे करे तो क्या करे, ऐसे आसानी से नौकरी भी नहीं लगेगा। अब नौकरी के लिए वो तलाश तो करता है, नौकरी भी मिल जाती है। फिर उसके बाद उसके घर में एक बच्चे आते हैं। बच्चा आने के बाद खुशी जो है डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। पति पत्नी और बच्चा यानी खुशहाल जिंदगी, खुशहाल परिवार। जो भी वो कमाता, जो भी उसे मिलता, अपनी बीवी के हाथ में ला के देता, बस यही सब चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ, जो लड़का होता है, जो यानी जो आदमी होता है, वो अपने पत्नी को मार देते हैं, मार डालते हैं, जान से मार डालता है। घर के अंदर मार डालने के बाद अब उस पत्नी की बॉडी को रसोई में जाके गड्ढा खोदता है, और फड़वा लेके आता है, गड्ढा खोदता है, खोदने के बाद उसको दफना देते हैं। अब दफना देने के बाद आप लोग सोचता है मैं भाग जाऊं, लेकिन वो भाग नहीं पाता है। कुछ ऐसी चीजें देख लेती है जिसकी वजह से वो रुक जाता है। रुक तो जाता है, लेकिन ये भी सोचता है उसने मर्डर किया है, और सजा भी उसे बराबर मालूम है। जिसके चलते वो पूरी रात सोचते रहता है, और एकदम सुबह सुबह पुलिस स्टेशन फोन करता है। फोन करने के बाद कहता है जो मैं अपनी पत्नी को मार डाला हूं, इस जगह में है, मैं घर पर मौजूद हूं, आप लोग आ जाइए। अब पुलिस के पास फोन जाती है, पुलिस भी अपने दल बल के साथ रवाना होती है। सुबह सुबह की वक्त थी। अब पुलिस को भी लग रहा था जो ये भागेगा नहीं, ये व्यक्ति हो सकता है कुछ और मैटर हो, मजाक कर रहा हो, ऐसा सीरियस ज़्यादा नहीं लिया था। फिर भी पुलिस का जो काम रहता है, दल बल के साथ हाजिर होने की कोशिश करता है। थोड़ा देर होता है, लेकिन उससे पहले ही वो व्यक्ति जो है पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अब पुलिस वाला कहता है कौन है आप? तो कहता है जो थोड़ी देर पहले मैंने फ़ोन किया था। अपना नाम बताता है और कहता है जो मैंने अपने पत्नी को मार डाला। पुलिस अब उसे बिठाता है और तसल्ली से पूछताछ करता है। जो एक व्यक्ति अपने बीवी को मार डालता है, पत्नी को, फिर खुद पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है, और पुलिस तो लेट होने की वजह से खुद पुलिस स्टेशन जाता है। तो ये व्यक्ति कहाँ भाग सकता है? इसी वजह से जब पुलिस वाले उस व्यक्ति से पूछता है तसल्ली से, वो जो कहानी बयां करता है, इसे सुनने के बाद पुलिस वाला हैरान हो जाता है। पुलिस वाले सोच रहे थे वाकई इसने जो किया, क्या ये सही किया या फिर गलत किया। लेकिन जो भी किया, इसने किसी का मौत के घाट उतारा, जिसके चलते उस व्यक्ति के ऊपर 302 का धारा लगाकर उसको जेल भेज देता है। लेकिन उसकी कहानी जब पुलिस सुनती है, और सुनने के बाद तंग रह जाते हैं। कहानी कुछ इस तरीके का था। दरअसल ये व्यक्ति बताता है, ये जो लड़का होता है इसका नाम है संजू। संजू जो है 2000 साल में शादी करता है। जब वो शादी करता है तब वो इधर उधर काम किया करता था। अब शादी के बाद जिम्मेदारी आता है तो खर्चा भी बढ़ता है, जिसके चलते वो अपने पत्नी भी सलाह देती है। जिस लड़की से शादी होता है, उस लड़की का नाम जो है नीलम होती है। अब नीलम उसे कहती है जो देखो तुम ऐसा
काम करोगे तो कैसे चलेगा? घर का खर्चा भी है। कुछ परमानेंट काम लो, किसी जगह पे नौकरी करो। अब उसे भी समझ में आने लगा, संजू को भी समझ में आ गया जो पत्नी जो भी कह रही है सही कह रही है। इस वजह से वो अलग अलग जगह में नौकरी की तलाश करता है। अब इत्तेफाक से उसे एक स्कूल में नौकरी मिल जाती है। अब स्कूल में तो टीचर का तो नौकरी मिल नहीं सकता, क्योंकि उसे स्कूल में चपरासी, अब एक तरीके का कह सकते हो, गार्ड जो होती है, या फिर स्कूल का सफाई कर्मी, इस टाइप का उसे काम मिल जाता है। अब वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये सब चल रहा था, ड्यूटी भी चल रहा था, लेकिन यहाँ पे पत्नी हर रोज, पत्नी की आदत थी, पत्नी भला की खूबसूरत थी, और पत्नी की एक आदत थी हर रोज उसके साथ संबंध बनाने की, अपने पति के साथ। अब पति जब तक इधर उधर काम करते थे तो शादी, नई नई शादी थी तो रोज संबंध बनाते थे, लेकिन जब से वो नौकरी ज्वाइन किया, यानी दिन भर उस स्कूल में काम करना और शाम को आना थके हारे, जिसके चलते कभी कभारी पत्नी के साथ संबंध बनाते। अब यहाँ पत्नी की जो चाहत है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। इसी बीच इन दोनों के बीच में एक बेटा भी आता है, यानी बेटे का जन्म वो होती है नीलम, जो एक बेटे को जन्म देती है। घर के अंदर खुशी डबल तिपल हो जाती है, जिम्मेदारी भी बढ़ता है। अभी संजू जो है अपनी पत्नी और बेटे को लेकर बहुत आगे का सोच रहा है, खुशहाल जिंदगी जीने का सोच रहा है। जो छोटा सा परिवार है मेरा, किसी से कुछ लेन देन नहीं, बस ऊपर वाले से यही दुआ मांगता है इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी चले, मेरी पत्नी मेरे साथ है, मेरे बच्चे को मैं देखभाल कर रहा हूँ, और मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे काबिल इंसान बनाऊँ, जो हर माँ बाप का सपना रहता है। वैसे ही इस संजू का भी सपना था। लेकिन मामला कुछ उल्टा होता है। उल्टा इसलिए होता है क्योंकि ये जो नीलम है, इसे हर रोज संबंध बनाने का जो लत लगी हुई थी। जब संजू थके हारे स्कूल से आता है, संबंध बनाने का जिद करता है, संजू संबंध नहीं बनाते। यहाँ नीलम जो है इसके लिए तड़पते, वो अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए तड़पते, लेकिन संजू नहीं, हर रोज नहीं करते, संबंध नहीं बनाते, जिसके चलते अब नीलम परेशान रहने लगी। इसको लेकर कई मर्तबा यानी अनबन भी हुई है। नीलम इसमें कहती है तुम दवा क्यों नहीं करते, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती, तुम्हारी कमजोरी है। ये रोज रोज का किचकिच से अब संजू सोचता है वाकई एक पत्नी की चाहत जो है मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, या फिर कुछ दवा करना चाहिए। वो डॉक्टर के अपना इलाज भी कराता है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को कहता है। डॉक्टर थोड़ा बहुत गोली वगैरह दिए जाते हैं, लेते हैं। लेने के बाद कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, लेकिन जब भी दवा खत्म होता है दवा का असर कम हो जाता है। अब पहले से भी ज़्यादा इसके अंदर कमजोरी आ जाता है। पहले तो चलो थोड़ा ठीक था, हफ्ते में 1-2 बार वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बना भी लेते थे, लेकिन ये दवा यूज़ करने के बाद अब संजू जो है एकदम कमज़ोर हो जाता है, जिसके चलते वो अपने पत्नी की तरफ देखता भी नहीं है। संबंध बनाने का तो दूर की बात है, वो अपने आप को बचाना चाहता था पत्नी से, क्योंकि पत्नी का रोज जिद होता था जो मेरे साथ संबंध बनाओ, लेकिन संजू कमजोरी की वजह से वो अपने आप को बचाना चाहता था। अब यहाँ पर नीलम यह सोच लेती है जो मैं अब अपने पति के साथ, संजू के साथ कैसे रह सकती हूँ, मेरी जो शरीर की भूख है वो तो मिटा ही नहीं पा रहे, जिसके चलते आप नीलम सोचती है क्यों ना आसपास के कुछ लोगों से मैं दोस्ती करूं, हो सकता है इसमें से कई सारे लोग मेरे साथ संबंध बनाने के लिए राजी भी हो जाए। अभी भला की खूबसूरत थी, जब भी कोई पड़ोस का लड़का हो, व्यक्ति हो, किसी से हंस के बात करती तो लट्टू हो जाता वो व्यक्ति, वो लड़का। बस धीरे धीरे यही सब चला और नीलम जो है कई सारे व्यक्ति से दोस्ती कर लेता है जो पड़ोस में रहने वाला होता है। अब दोस्ती होती है, दोस्ती जो धीरे धीरे इतना ज़्यादा आगे बढ़ता है, नीलम जिस वजह से उसने दोस्ती किया था, अब धीरे धीरे उन लोग को घर बुलाने लगे। जैसे ही संजू स्कूल चले जाते ड्यूटी के लिए,
नीलम घर बुलाते उस व्यक्ति को, लड़का को, और संबंध बनाने लगते हैं। यही सब सिलसिला चल रहा था, लेकिन होता है ना, धीरे धीरे लोगों को पता चलता है। अब किसी ने संजू के कान में ये बात सुना दिया। संजू आता है, बहुत गुस्सा होता है, फटकारता है, मारता है। अब दोनों के बीच में जो विवाद तो चल ही रहा था, अनबन तो चल ही रही थी। अब संजू जो है इस मैटर को लेके अब पत्नी के ऊपर, यानी नीलम के ऊपर हाथ उठाने लगे। नीलम पहली बार तो माफी मांगते हैं, जो हाँ, पहली बार तो वो कहती है कि ये सब गलत है। लेकिन एक दिन संजू जो है नजर रखा हुआ था, रंगे हाथ पकड़ लेते। पकड़ने के बाद उस दिन नीलम माफी मांगती है, और नीलम ये भी कहती है, जो तुमसे तो कुछ हो नहीं पाते, तुम तो मेरे बारे में सोचते भी नहीं। जब इस तरीके का बात संजू सुनता है तो संजू को भी लगता है वाकई नीलम जो कहती है सही कहती है, मैं तो उसके साथ कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, अब वो बेचारी करे तो क्या करे। फिर भी संजू उसे समझाता है, देखो ये गलत चीज़ है, नाजायज रिश्ता है, अगर ऐसा रिश्ता कायम रखोगे तो हम ऐसे मोहल्ले वाले थूथू कर रहे हैं और आगे मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेंगे, जीने का लायक नहीं छोड़ेंगे ये लोग। और हमारे घर में एक बच्चे हैं, धीरे धीरे बच्चे का कान में जाएगा, उसके ऊपर असर क्या गिरेगा। यानी एक पति अपने पत्नी को समझाता है। अब यहाँ नीलम कुछ दिन खामोश रहती है, फिर से उसका वही सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर मारपीट होता है। अब जिसके चलते मारपीट तो हो जाता है, लेकिन इस बार नीलम कहती है, देखो अगर ऐसा ही है, तुम्हें अगर लगता है जो तुम चले जाने के बाद मैं लोगों को बुलाकर एक गंदा काम करती हूँ, तो एक काम करो, तुम भी अपने स्कूल में बात करो और मुझे भी किसी नौकरी पे लगा दो, तो मैं दिन भर वहीं पे रहूँगी, तो तुम्हारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। संजू को ये नीलम की जो आइडिया है बहुत अच्छा लगा, उसे भी लगने लगा हाँ ठीक है, ये बात सही है, नज़रों के सामने रहेगी और दिन भर काम में बिजी रहेगी तो सही रहेगा। संजू स्कूल में बात करता है और उसी स्कूल में नीलम का भी नौकरी लग जाती है। अब जब नीलम नौकरी करने स्कूल में पहुंचती है तो वहाँ पे जितने भी सारे स्कूल स्टाफ है, स्कूल में काम करने वाले, चाहे तो जो बस पे स्टूडेंट लोग को, बच्चे लोग को लेके जाना करता है, सब लोग देखता है संजू की पत्नी, क्योंकि संजू को सब लोग जानते थे स्कूल में काम करने वाला जो होता है। तो उसके बाद अब सब लोग इसकी खूबसूरती देखकर नीलम के तंग रह जाते हैं। जो एक चपरासी, एक गार्ड की, क्योंकि संजू इतना तो स्मार्ट नहीं था, इतनी खूबसूरत पत्नी, बड़े नसीब वाला है संजू। पहले तो संजू का बहुत सारे लोग तारीफ किया, फिर धीरे धीरे अब दिन बीता, समय बीता, नीलम से भी बातचीत करने लगे सारे लोग, स्टाफ लोग। अब जब सारे लोग बातचीत करने लगा, फिर नीलम के अंदर वही हवस जाग उठी उन लोगों को लेकर जो लोग उनसे बात करते। यानी कोई भी मर्द देखता है तो नीलम के अंदर जो चाहत है वो बढ़ जाती है। अब नीलम सोचती है, चलो घर पर नहीं सही, अब मैं इन लोगों से संबंध बनाऊंगी। वही होता है, ज्यादा दिन नहीं जाता। अब धीरे धीरे जितने भी वहां पे स्कूल में काम करने वाले लोग होते हैं, सबसे इसका रिश्ता बनता है, सबसे वो संबंध बनाने लगती है। ये बात फिर से उसी संजू को पता चलता है, क्योंकि संजू भी उसी स्कूल में काम करने वाला होता है। फिर इसको लेकर फिर झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, घर पे आने के बाद मारपीट हुआ। अब इस सबसे तंग आके नीलम जो है अपने घर छोड़ के मायके चली जाती है, अपने पति और बच्चे को छोड़कर मायके चली जाती है। करीब साल, 1.5 साल तक वो नहीं आती है। अब यहाँ बच्चा छोटा है, संजू जो है दिन भर स्कूल में काम की वजह से रहता है, बच्चे का देखभाल नहीं हो रहा था। तब संजू सोचता है, बहुत सोचा, सोचने के बाद आखिर वो माफी मांगता है। ससुराल जाते हैं, सबके सामने वो माफी मांगता है, अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, तुम जिस तरीके का जीना चाहती हो उस तरीके का जियो, तुम इतना तो ख्याल करो हमारे बच्चे का क्या होगा। अब बहुत कुछ मिन्नतें के बाद नीलम जो है फिर से दोबारा उस संजू के घर आती है, आने के बाद रहने लगती है। अब वो ड्यूटी पे भी नहीं जाती है, क्योंकि स्कूल से काम छोड़ चुकी थी वो। संजू जाता था,
अब यहाँ पे फिर से नीलम जो है आने के बाद फिर से उसी पड़ोसी से, अब पड़ोसी को भी आदत लग चुका था और नीलम के बारे में पता भी लग चुका था, जो उसको संबंध बनाना होता है, जब मन चाहे जाओ और उससे संबंध बना लो। वैसे ही लड़के के साथ 14 साल का 13-14 साल का नाबालिग लड़का होता है, उस नाबालिग लड़के के साथ एक दिन नीलम जो है घर पर संबंध बना रही थी। उसको पहला फुसला के लेके आया और उसके साथ संबंध बना रही थी। संजू आ जाता है और अपनी आंखों से ये देख लेता है, और वो लड़का को भी पहचानता था, मोहल्ले का लड़का है। पहले तो उस लड़के को 2-3 थप्पड़ मारता है, डराता है, भगा देता है, ये दोबारा आना नहीं, आएगा तो तेरे घर वाले को बता दूंगा। अब संजू इस पे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाता था उस लड़के को, और शिकायत भी नहीं कर पाता था, क्योंकि संजू को अच्छे तरह से मालूम था जी ये सारे फॉल्ट जो है मेरी पत्नी की है, मैं किसी दूसरे को दोष क्यों दूँ और दूसरे से शिकायत क्यों करूँ। किसी के घर में जाऊँगा तो उल्टा वही लोग थूकेंगे, क्योंकि सबको पता है मेरी पत्नी की आदत, नीलम की आदत सबको पता है। जिस वजह से इस मैटर को लेकर जो है नीलम से उस दिन भी झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। लेकिन इस पर नीलम जो कहती है, जिसे सुनने के बाद संजू के पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। नीलम अब इसमें कहती है, देखो रोज़ रोज़ का झगड़ा अच्छा नहीं, विवाद भी अच्छा नहीं, तुम मुझ पे हाथ उठाते हो फिर मैं गुस्से में चली जाऊंगी, तुम मेरे साथ तो संबंध नहीं बनाते, मेरी जो चाहत है वो तुम पूरा नहीं कर पाते, और फिर मैं अपने से जब जुगाड़ लगाती हूँ तुम्हें उससे भी दिक्कत है। अगर तुम मुझे रखना ही चाहते हो अपने पास तो एक काम करो, 3-4 व्यक्तियों को मेरे लिए चुनो, और मुझे जब संबंध बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे भेज दिया करो मेरे पास। अब ऐसी बात जब कोई पत्नी पति को कहे तो पति के तो पैर तले ज़मीन खिसकना ही था, और गुस्सा भी कहीं ना कहीं सर पे चढ़ जाता है, खून खौलता है। वैसे ये संजू के साथ भी हुआ। जैसे इस तरीके का बात सुनता है संजू, आग बबूला हो उठता है। आग बबूला इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो गुस्से को काबू में नहीं रख पाता। वो उसी टाइम फैसला कर लेते हैं जो ये नीलम जो है सुधारने वाली नहीं है, इसकी शरीर की भूख इतनी ज़्यादा है कि कोई पूरा ही नहीं कर पाते। एक से नहीं, 2 से नहीं, एक जिस जगह में भी जाता है उस जगह में भी वही गंदगी फैलाता है, जिसके चलते संजू उसी वक्त नीलम को गला दबा कर मार देता है। क्योंकि ये सारी बात सुनने के बाद संजू अपने आप को कंट्रोल पे नहीं रख पाया था, अपने आप को रोक नहीं पाया था। पत्नी होकर पति से कहती है, जो तुम 3-4 लोगों को मेरे लिए जुगाड़ लगाओ और मेरे साथ संबंध बनाने के लिए मैं जब कहूँगी उन लोगों को भेजा करो। वाकई ये बात कोई भी इंसान सुनेगा, खास करके पति अगर सुने पत्नी के मुंह से, उसके अंजाम तो सामने वाला सोचने के बाद ही सोच सकता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। संजू वही करता है, उसका गला दबाकर मार देता है। अब मारने के बाद थोड़ा टाइम वहीं बैठा रहता है। अब वो सोचता है, जो प्लान करते हैं मैं भाग जाऊं, लेकिन भागने से पहले बॉडी को छुपाना चाहता था वो। अब रसोई में, अब उसके घर में जो है फड़वा रखा हुआ था, उस फड़वा से रसोई में जाता है और गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद नीलम का बॉडी को उसी गड्ढे में डालते हैं और दफना देते हैं, फिर ज़मीन बराबर करते हैं। करने के बाद अब वो सोचता है अब मैं भाग जाऊँ यहाँ से। उसका जो बेटा है सो रहा होता है, रात के वक्त सब कुछ हो रहा था, बेटे को कुछ नहीं पता था। अब वो तैयार हो जाता है, जो मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तैयार होके रेडी होके बस जाने ही वाला था कि वो अपने बेटे के ऊपर, बेटे की तरफ नज़र डालते हैं और बेटे को देखता है। बेटे आराम से सो रहा होता है। अब छोटा बच्चा है, बेटे को देखने के बाद इसका दिल जो है मचल जाता है, यानी प्यार जाग उठती है अपने बेटे को लेकर। पहले से ही बेटे को ऊपर बहुत प्यार था उसे। अब वो सोचने लगता है, अगर मेरी पत्नी तो मर गई, मैं चला जाऊं तो मेरे बेटे का देखभाल कौन करेगा, मेरे बेटे का क्या होगा। कहीं ना कहीं ये सोचने लगा वो। अब थोड़ा टाइम और सोचा, अपने बेटे की तरफ देखते ही रहा, और अपने किया पर पछतावा भी है, जो उसने मर्डर जैसा घिनौना काम कर दिया। कुछ टाइम सोचने के बाद अब वो फैसला करता है वो भागेगा नहीं तो पुलिस तो उसे पकड़ेगा, उससे अच्छा क्यों ना खुद पुलिस के हवाले कर दे। अब वो फ़ोन निकालता है और पुलिस को फ़ोन करता है और पूरे डिटेल बताता है, जो मैं अपने पत्नी को मार डाला हूँ,
इस जगह पर है। सुबह के वक्त फ़ोन करता था। पुलिस रवाना होने ही वाला था कि संजू जो है अपने बेटे को गोद में उठाकर उसी पुलिस स्टेशन में धीमी कदमों से पहुंच जाता है। अब जब पहुंचता है वहाँ पुलिस की दल बल बस तैयारी हो रहा था उस जगह पे पहुंचने के लिए, जाने के लिए। जो खबर मिली थी इस जगह से कॉल आया था। तभी पुलिस वाले उस व्यक्ति को देखता है और पूछता है कौन है, क्या काम है सुबह सुबह। तो व्यक्ति कहता है, संजू कहता है इसमें, जो मेरा नाम संजू है और थोड़ी टाइम पहले मैंने आप लोगों को कॉल किया था, मैं अपने पत्नी को मार डाला। ये कहने के बाद ही आप पुलिस वाले उसे तो पकड़ता तो था, पकड़ नहीं रहा था, क्योंकि वो खुद चल के आया है और खुद फ़ोन किया था, खुद अपने जुर्म कबूल कर रहे हैं, कहाँ भागेगा। जिस वजह से आप पुलिस वाले उस व्यक्ति को जेब में बैठाते हैं और उसके घर पहुंचता है। घर पहुंच, क्योंकि बॉडी वहाँ पे बताया था, जो बॉडी में अपने रसोई में दफना दिया। अब उसके कहने पर रसोई को खोदा जाता है, लोग भी जमा हो जाता है, पास के जितने भी सारे लोग हैं। उस नीलम की बॉडी को निकाला जाता है लोगों के सामने। अब लोग भी कहीं ना कहीं कहने लगे जो संजू ने जो भी किया अच्छा ही किया, क्योंकि ये नीलम जो थी एकदम बैड कैरेक्टर की थी। हमारे गांव के ज़्यादातर लोगों से, लड़कों से, नाबालिग बच्चों से वो संबंध बनाया करते थे। इसके लिए संजू बहुत परेशान रहता था, रोज़ मारपीट होता था। शायद इसी वजह से संजू ने अपनी पत्नी को मार डाला है। आसपास के लोग यही सब फुसफुस आ रहे थे। पोस्टमार्टम बॉडी को ले, नीलम की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और संजू को जीप में बिठा के थाने पहुंचता है। पहुंचने के बाद अब सब कुछ पूछताछ करता है। ये पूरी बात जो है पुलिस वाले को कहता है। पुलिस वाले, चलो ठीक है, तुम्हारी पत्नी बैड कैरेक्टर की थी, लेकिन तुमने जो किया बहुत ही गलत काम किया। तुमने कानून को हाथ में लिया, किसी का जान ले लिया। उसके ऊपर 302 का धारा लगाता है। लगाने के बाद उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल होते हैं, फिर उसको जेल हो जाता है। लेकिन उसका जो बेटा है उसे अपने नाना नानी के पास भेज देता है। उसके बाद उस संजू से कहता है, काश तुमने इस नीलम का भी इलाज कराया होता तो डॉक्टर कुछ ना कुछ उपाय निकालते। जैसे तुम अपने कराया था वैसे नीलम का भी कराते तो शायद नीलम की जो बीमारी है, सेक्स की बीमारी, जो संबंध बनाने की बीमारी, वो शायद डॉक्टर थोड़ा बहुत गोली या कुछ दवाई के असर से थोड़ा कम कर देते, तो तुम अब खुशहाल जिंदगी अपने पति बच्चे के साथ, पत्नी और बच्चों के साथ जी सकते थे। लेकिन तुमने गुस्से के चलते अपने पत्नी का मर्डर कर दिया और अपने आप को बर्बाद कर लिया। यही पुलिस का कहना था। बहरहाल ये था वो पूरी कहानी। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।